प्रधान जी नमस्ते। अरे नमस्कार प्रधान जी। जमीन हमारी है, जमीन हमारी है, जमीन हमारी है, हमारी जमीन है। ऐसे कैसे? हर जमीन हमारी है, हमारी जमीन है, हमारी जमीन। क्यों तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? मालिक मेरा जमीन कब्जा कर लिया इसने। नहीं मालिक, ये हमारी जमीन है। मालिक ये फिर से झूठ बोल रहे हैं मालिक। नहीं मालिक, हम सच कह रहे हैं मालिक। मालिक जमीन हमारी है, हमारी हमारी। जमीन है मालिक, ये हमारी खानदानी जमीन है मालिक। हरिया, देखो जो भी बन पड़ता है इनके लिए करो। जी मालिक। चलो आता हूँ मैं। निकाल। हरिया, ये धीरजवा के पास कितनी जमीन है रे? किसके दम पे ये इतना उछल रहा है? वो तो पता नहीं काका, लेकिन इतना जरूर पता है, इसका बड़ा भाई प्रधानी लड़ना चाहता है। प्रधानी लड़ना चाहता है? अच्छा, ऐसा कर, उसकी सारी जमीन हड़प ले, फिर देखते हैं कौन माई का लाल हमारे सामने खड़ा होता है। प्रधान जी, प्रधान जी, साहिल बेटे का कॉल आया है, आइए। काका हम आते हैं। अरे आ रहे हैं। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम दोनों घर कब तक आओगे? हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ परेशान मत होइए, जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा बेटा बहुरिया से बात तो करो। हाँ माँ जी, कैसी हैं आप? हम तो ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, खुशखबरी कब दे रहे हो हमें? हाँ हाँ बताओ, खुशखबरी कब दे रही हो? हाँ माँ जी, बताते हैं आपको। अच्छा बेटा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता देना, ठीक है? हम है ना, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जी बाबूजी, बिल्कुल। तो ठीक है, जल्दी आ जाओ। प्रणाम। खुश रहो। जल्दी आ रहे हैं। आज की रात बचेंगे तो अभी तो हम गिर ही जाते। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। साला गिर ही गए। थोड़ी सी जो अरे साला मालिक यहाँ पर? बाबूजी आप? बहू, मैंने सोचा कि सर मिली होगी। अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कल ही आ गई हो? कम से कम मुझे जगा दिया होता। घोड़े बेच के सो रहे थे बाबूजी आप। अरे मुझे बाबूजी मत बोला करो। वो शहर में आजकल नया फैशन आया है ना,
वो बोलते हैं डूड, हाउ आर यू? ड्यूड नहीं बाबूजी, डूड। अच्छा ड्यूड, ड्यूड ही बोलो। अच्छा, कैसे हैं आप डूड? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मी टू। अच्छा, लेकिन हमारी तो कल बात हुई थी, तुमने तो कल बताया ही नहीं कि तुम कल ही रात में आ जाओगी। अगर तुमने कल बता दिया होता तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज देता। वो हमें कुछ काम था, आप लोगों से कुछ बात करनी थी, इसलिए हम आ गए। अच्छा, कौन सी बात है बताओ? माँ जी को भी आ जाने दीजिए, हम दोनों को साथ में बताएंगे। अच्छा चलो चलो अंदर चलते हैं। भाभी। अरे दीपा तू। भाभी आप तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। अच्छा, ऐसा क्या है मुझ में जो इतनी तारीफ कर रही हो? भाभी आपकी कमर गाल वगैरह तो काफी भर गए हैं। एकदम खिला हुआ फूल लग रही है आप तो। तेरी आदत ना गई नहीं गंदी बातें करने की, हमेशा तू ऐसे ही मजाक करती रहती है। ये मेरी कमर ना। भाभी कमर दुख रही है क्या? हाँ, वो ट्रैवलिंग की वजह से हो सकता है, दर्द हो रहा है। भाभी मैं ना एक काम करती हूँ, आपकी अच्छी सी मालिश कर देती हूँ। अच्छा, मुझे भी लग रहा है कि मुझे थोड़ी मालिश की जरूरत है। तेरे हाथों में तो वो जादू है जो तेरे भैया के हाथों में भी नहीं। क्या भाभी आप भी। अब बताओ क्या बोलने वाली थी? आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। वाह चांदनी बेटा, तुमने हमें आज खुश कर दिया, हमारा सपना पूरा कर दिया। ये लो तुम्हारे लिए चेन। तुमने हमें खुश कर दिया, खुश रहो। अरे नहीं नहीं, बस खुश रहो। अरे दीपा, हाँ मिठाई तो लाओ, सबका मुंह मीठा हाँ, करवाओ जाओ, भाई। मिठाई लेके आओ। मैं बहुत खुश हूँ, पता है बहू ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। अच्छा सुनिए ना, मैं क्या सोच रही थी, बहू के लिए गोद भराई रखे क्या? वैसे भी बहुत दिनों से घर पे काम भी नहीं हुआ है, इसी बहाने हम सबसे मिल भी लेंगे। क्या बोलते हैं आप? वो सब तो ठीक है, पर तुम पहले ही सबके सामने ढोल मत पीट देना। पहले मैं मंदिर जाऊंगा, फिर पंडित जी से बात करूंगा, उसके बाद जो करना होगा करना। घर का पहला बच्चा है। मैं क्या सोच रही थी, आपकी वो मुंह बोली बहन की बेटी भोली को बुला लूं क्या? वैसे भी दीपा घर का ख्याल रखेगी या चांदनी का ख्याल रखेगी? कौन सी मुंह बोली बहन? अरे वही आपकी बहन जिसके घर पे आप केले लेके जाया करते थे, उनकी बेटी भोली। अच्छा भोली। हाँ हाँ हाँ, बुला लो भोली को। ठीक है, आते हैं हम। हम्म। खड़ी क्यों? जाओ। हमारे बेटे का बस। एडमिशन कल मुझे याद दिला देना, करवा दूंगा। अब जाओ। अच्छा सुनिए ना, आपने वो टेंट वाले को कॉल किया था क्या? हाँ किया है, वो कल से ही घर को सजाना शुरू कर देगा। ओके ठीक है। अरे भोली, मामी जी। हाँ मेरा बच्चा, कैसा है? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। भाभी कैसी हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। भोली को हमने तुम्हारे लिए तो बुलाया है,
बेटा हमें मालूम है तुम्हें इस वक्त हमारी जरूरत है। क्यों भोली? जाओ मामा जी से मिल लो। मामा जी कैसे हो मामा जी? अरे नहीं नहीं भोली, ठीक है। हमारे यहाँ मामा के पैर छूने का रिवाज नहीं है। अरे मामा जी आप तो वक्त के साथ कितना फैलते जा रहे हैं, थोड़ा वेट लॉस कीजिए ना। हाँ, मैं फैल गया हूँ क्या? जी। क्या करूँ, इस उम्र में वेट लॉस होता ही नहीं है। कितनी बार ग्रीन टी पीऊं? अरे मामा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं कराऊंगी आपका वेट लॉस। पक्का? हाँ पक्का, प्रॉमिस। चलो बेटा। हाँ साहिल, हम कह रहे थे कि हम आ जाएंगे 1-2 दिन में, लेकिन आप। हाँ ठीक है। भाभी आपके पास एक्स्ट्रा नाइटी है क्या? वो हमें थोड़ा कंफर्टेबल सोने की आदत है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अंदर चल के देती हूँ तुम्हें। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना अंदर। अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारे भैया से बात करने आई थी। अच्छा। अच्छा भोली, एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बनाए कि नहीं तुमने? हाँ भाभी, बहुत अच्छा लड़का है वो। अच्छा, कभी छुआ है उसने तुमको? अरे भाभी हमसे आप ऐसे मत बात किया करो, हमको शर्म आती है। अरे भोली, इसमें शर्माने की क्या बात है? और ना हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या भाभी आप भी ना। हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखती हूँ कब तक नहीं करेगी। चल अंदर मेरे साथ। सॉरी सॉरी भोली, मैं बाद में आता हूँ। अरे कोई बात नहीं मामा जी, आइए ना। भोली, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट काला खट्टा लेकर आया था। आपको अभी भी याद है? मुझे काला खट्टा फ्लेवर पसंद है। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद है। लो। वाह मामा जी, ये तो बहुत टेस्टी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव में इतना अच्छा काला खट्टा मिलता है। तो और पियो ना। पूरा पियो, पूरा पियो। वाह मामा जी, मजा आ गया। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा अच्छा मिलता है काला खट्टा। वो काला खट्टा हम तुम्हें खिलाएंगे एक दिन। जल्दी खिलाइए मामा जी, हमें बहुत पसंद है काला खट्टा। हाँ हाँ, हमें भी बहुत पसंद है। अच्छा भोली, मैं तुमसे ये कहने आया था कि तुम हमारे साथ मार्केट तक चलो। हमें मार्केट से कुछ सामान भी लाना है और गोद भराई जो हो रही है ना, उसके लिए डेट फाइनल करवाना है। चलोगी ना? ठीक है मामा जी, हम बस अभी आते हैं। ठीक है, जल्दी आना, मैं नीचे इंतजार करूंगा तुम्हारा। चलूं? हाँ ठीक है। मामा जी, आओ बैठो। हम बाइक से चलेंगे। आओ बैठ जाओ। ठीक है। चलिए मामा जी। गांव की सड़कें बहुत ऊबड़ खाबड़ होती हैं, तुम मुझे कस के पकड़ लो वरना झटके लगेंगे। हाँ। पकड़ ली ना? हाँ हाँ। बोली, मैं गांव का प्रधान बनने वाला हूँ। तुम्हारे मामा के बहुत जलवे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? हाँ।
देखा ना, इधर बहुत सारे गड्ढे हैं ना भोली, हाँ मामा इसीलिए जी। बोल रहा हूँ कस के पकड़ो। मामा जी, आप प्रधान बनते ही इसे ठीक करवा देना। अब मेरी भोली बोल रही है तो गांव की सड़कें तो ठीक करवानी ही पड़ेगी, है ना भोली? हाँ मामा जी। गांव का प्रधान बनने वाला हूं मैं। अच्छा भोली, तुम्हें शहर में कोई परेशान नहीं करता है ना? अरे नहीं मामा जी, हम तो वहाँ के लेडी डॉन थे, हमें कैसे कोई परेशान करेगा? उल्टा हम ही लोगों को परेशान करते थे। वाह, लेडी डॉन भोली। पता है, माँ बाबूजी बहुत खुश हैं। खुश तो होंगे ही, हम उन्हें दादा दादी बनने का सुख जो दे रहे हैं। बात तो सही है आपकी। तुम क्या कर रही हो? को गोद भराई के लिए शुभ दिन निकाला है। यानी कि हमें गोद भराई की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। भाभी, मुझे भी नई साड़ी चाहिए। हाँ हाँ, तू ही सब कुछ पहन लेना। अच्छा माँ, मैं सोच रही थी कि मेरे मायके वालों को भी फोन करके बता दूँ ये सब। वो लोग भी तो उत्साहित हो रहे होंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम क्यों कॉल करोगे? तुम्हारे बाबूजी है ना, वो बुलाएंगे उनको। क्यों? बाबूजी नहीं, ड्यूड। अरे हाँ भाई, हमारे घर में गोद भराई की रस्म है तो हम ही फोन करेंगे ना। जी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। पूरा गांव खुश हो जाएगा। अरे भोली, क्या हुआ? कमरे में ना बहुत गर्मी है, पूरा पसीना पसीना हो चुकी थी मैं। ऐसा करता हूँ, सब लोगों के सोने का इंतजाम छत पे और आंगन में करवा देता हूँ। हाँ मामा जी, बेटर रहेगा ये। क्यों भगवान? हाँ हाँ, एक काम कीजिए, आप टेंट वालों से बात कर लीजिए, वो सब अरेंज कर देगा। ठीक है, ठीक। हाँ। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है। चल दीपा, हमें भी बहुत सारी तैयारी करना है, चलो। गर्मी बहुत है ना भोली? मुझे भी गर्मी बहुत लग रही है। हाँ मामा जी, गर्मी तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हें गर्मी लगनी भी चाहिए। मतलब कि तुम जवान हो तो जवान लोगों का खून गर्म होता है, तो उन्हें ज्यादा गर्मी लगती है। अच्छा, हाँ ऐसी बात है। हाँ। मुझे भी गर्मी लगने लगी है अब, लेकिन तुम चिंता मत करो भोली, मैंने तुम्हारे कमरे के लिए एसी का प्रबंध कर दिया है। एसी? हाँ। अरे भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है करती रहती है। बताना, कहाँ तक बात आगे बढ़ी? बहू, अरे अरे बाबूजी, आप दूध लेके क्यों आए? मुझे बोल दिया होता, मैं ले लेती। हाँ मामा जी, आपने क्यों तकलीफ ली? कोई बात नहीं है, तुम दोनों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, इसीलिए ले आया। ये लो भोली, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मामा जी। ये बहू तुम्हारे लिए। थैंक यू बाबूजी। अरे तुमको समझाया था ना,
बाबूजी नहीं, ड्यूड बोला करो। ओके डूड, गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी, ये दूध भी आप ही पीजिए। मेरा मन नहीं कर रहा। वैसे भी आप वीक फील कर रहे हो ना। ले, तेरा भी ग्लास पी गई मैं। अरे वाह। क्यों ना आज बहू का ही रस चख लिया जाए। जो भोली के पास है वो तो बहू के पास भी है, और थोड़े नहीं बहुत। हमारे घर में कार्यक्रम है, तब तक हमारा काम हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी हाथ चला। बहू, कोई बात है क्या? नहीं तो ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? परेशान दिख रही हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे मुझसे कैसी शर्म? मुझसे बता सकती हो। वो बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर के पास चलें? नहीं नहीं, ठीक है सब। वो शायद प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा लग रहा है ऐसा। हाँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साहिल से मेरी बात हुई थी, वो भी जल्दी ही आ रहा है। हमारी भी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि गांव घुमाओ, थोड़ा मन बहल जाएगा। मैं ये कह रहा था कि भगवान तुमको जल्दी अच्छा कर दे। मैं जाकर दीपा को कहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा व्यंजन बना दे। तब तक तुम रूम में जाकर आराम करो, ठीक है ना? ठीक है। किताबें? लगता है मामा जी को पढ़ने का बहुत शौक है।
ये कैसी किताब है? मामा जी को ऐसी किताब पढ़ना पसंद है। भोली, तुम यहाँ? मामा जी वो आप। मामा जी क्या लगा रखा है? अरे मामा जी वो हम किताब देख के रुक गए थे। हमें पढ़ने का बहुत शौक है ना। तो कोई किताब पसंद आई तुम्हें? हाँ, हमें एक किताब पसंद आई है। हम अपने कमरे में जाके पढ़ते हैं। ये क्या पढ़ रही हो भोली? कुछ नहीं दीदी, हम तो बस वो कहानी पढ़ रहे थे। ये कैसी कहानियां पढ़ती हो तुम? अरे वो दीदी, हम तो बस देखना चाहते थे कि इसमें है क्या। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। कहानियां तो मन गढ़ंत ही होती है ना दीपा दीदी। आओ हम तुम्हें सुनाते हैं एक सच्ची कहानी। ये सब जो तुम पढ़ रही हो ना, उससे कहीं अच्छी। एक ससुर था जो अपने बहू के कमरे में जाता है। ससुर जाके दरवाजा बंद करता है। अरे नहीं नहीं दीदी, हम तो कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। ऐसी चीजें अपने आप हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता। चल तू अब अपना ख्याल रख, मैं चलती हूँ। पता नहीं साहिल कब आएगा। आता ही होगा। आपको तो पता है ना रास्ते में कितना ट्रैफिक है, कहीं अटक गया होगा। काहे मुस्कुरा रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे अब शर्माओ मत, बता भी दो। अरे बस। अरे कौन है भाई? पहचानिए। अरे बेटा। पायला को पिताजी। कैसा है तू? अच्छा हूँ पिताजी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आपकी तबीयत कैसी है अभी? अच्छी है बेटा। अरे कैसा है? अच्छा हूँ पायला को माँ। जीते रहो। माँ, पिताजी ने फोन पे बताया था कि आपने बहुत बड़ा फंक्शन रख दिया है। अरे बेटा, तुमने काम ही ऐसा किया है। एक नन्हा सा मेहमान जो आने वाला है इस घर पे तुम्हारे वजह से, तो इतना तो बनता है ना। अरे माँ आप भी। अच्छा चलो तुम कमरे में जाओ, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, तुम आराम कर लो। ठीक है? ठीक है चलिए। माँ, चलता हूँ पिताजी। हाँ चलिए। भोली। हाँ मामा जी आइए ना। जी मामा जी। बहुत हो गया पढ़ना, अब ये दूध पी लो और आराम से सो जाओ। लो। थैंक यू सो मच। आप हमारा कितना ख्याल रखते हो। अरे रखूंगा ही ना भोली, बचपन में तुम्हें गोद में खिलाया है। वो तो है मामा जी। ठीक है, अब तुम आराम से दूध पी के सो जाना, मैं चलता हूँ। हाँ मामा जी।
अरे भीमा, हाँ सर। अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जी मालिक। फंक्शन आज ही है। जी। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। हाँ हाँ यहीं। हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा हाँ मालिक, ठीक किया, एक और है, एक दो और ले आओ। अरे अरे नमस्ते नमस्ते। प्रणाम भाई साहब। बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? वो भी यहीं है, आ जाएगी थोड़ी देर में। और मेरी भोली कहाँ है? मेरी भोली भी नहीं दिख रही है। भोली भी आ जाएगी, यहीं थी अभी। भोली माँ, कहीं भोली होश में तो नहीं थी? नहीं नहीं, अगर इसने अपना मुंह खोला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? बोलना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ, वो मैं आप लोगों को बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई। बाकी कोई बात नहीं है। तू ठीक है ना? माँ, हम कमरे में जाकर बात कर सकते हैं? चल चलो। क्या हुआ? वो कुछ दिनों से ना हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे। कैसी बात है, बोलो, बताओ कैसी बात? कुछ दिनों से हमें बहुत कमजोरी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे जान ही नहीं है मुझ में। ऐसा लगता है जैसे मानो सर फटा जा रहा है। देखो, तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है ना, इसके लिए ऐसा हो रहा है। पर तुम फिक्र मत करो, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे, समझे? बहुत जल्दी हम पापा और तुम मम्मी बन जाओगी। चांदनी बेटा। माँ जी। बेटा, ये हम तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं। अरे ये तो बहुत सुंदर है माँ। सुंदर तो होगी ना, हमारी बहू इतनी सुंदर है। ये पहन के तुम खूब जचोगी। अच्छा, हम भोली को भेज देंगे, तुम रेडी हो जाना, ठीक है? सुनो, हाँ? तुम भी अच्छे से रेडी होना, समझे? बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ठीक है मम्मी। प्यारी साड़ी है ना? तुम पे बहुत जचेगी। अब हो जाएगा सोने का। लीजिए, भाई साहब भी आ गए। अरे अच्छा हो आप आ गए। सोने का जगह बहुत कम पड़ रहा है, कुछ कीजिए ना। अरे इसीलिए तो हमने गद्दे मंगवाए हैं। अच्छा छत पे डलवा दो ना। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम सबका सोने का इंतजाम करते हैं छत पर। हम भी मामा जी छत पे सोएंगे। नहीं बेटा, छत पर मच्छर काट जाएंगे। नहीं माँ, सोने दो ना। बेटा जिद मत करो। कोई बात नहीं माँ, अभी इतना जिद कर रहा है तो हम राजू को लेकर मामा जी के साथ छत पे सोएंगे। आप लोग हमारे कमरे में सो जाना, ठीक है? हैप्पी? हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई जाओ जाओ, जल्दी इंतजाम करवाओ। जी आइए। चलिए। राजू तुम चीटिंग मत करना। हाँ, अरे दीदी मैं क्या करता हूँ? दोबारा चीटिंग की ना तो मार दूंगी। खेलो अब। आपकी बारी है। अच्छा। कौन चीटिंग कर रहा है? हाँ, तुम या भोली? राजू। अच्छा छोड़ो, मैं तुम दोनों के लिए दूध लाया हूँ। तुम दोनों दूध पी लो और आराम से सो जाओ। मामा ये तो मेरा फेवरेट है, मुझे दे दो। अच्छा लो, भोली ये तुम लो। थैंक यू मामा जी।
हाँ बोल भाई। दीदी ये दूध मैं पी लूं का? मुझे अच्छा लगा। अरे पगले पूछ क्यों रहा है? ये ले पूरा ग्लास खत्म कर। थैंक यू। ये लो। अब तो सुन भाई, मैं जीतूंगी। नहीं मैं। अब तुम चलो। हाँ देखो मैं जीत रहा हूँ। वाह, तुम दोनों ने दूध पी लिया? हाँ मामा जी। हाँ मामा जी। अब मुझे गिलास दे दो। अब खेल वेल बहुत हुआ, अब तुम दोनों जल्दी से सो जाओ, ठीक है? ठीक है मामा जी। गुड नाइट। गुड नाइट मामा जी। दी मुझे नींद आ रही है। चल ठीक है, सोने की तैयारी करते हैं। क्या हुआ बेटा? तेरे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। भोली बस अपने घर वापस नहीं जाना चाहती है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये कुछ दिन यहाँ रहे। इसके यहाँ रहने से कुछ दिन और बहू की सेवा हो जाएगी। अरे भाई साहब, आपके यहाँ तो सब ठीक है, और फिर इसे पढ़ाई भी तो करनी है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। हाँ माँ, घर जाना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी है। बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लो बहन, बहुत अच्छा लगा आप आए। आपके आने से इस घर की खुशियाँ बढ़ गई। वो बेचारी भूली, उसने इतनी मदद की हमारी, उसके लिए भी एक अच्छा सा कपड़ा दे दीजिए ना माँ जी। हाँ हाँ, ये भी कोई बोलने वाली बात है? बोली तो हमारे घर की बच्ची है, उसके लिए तो बनता है। दीदी दीदी दीदी, चांदी दीदी, क्या आपने भोली को देखा? कहाँ है वो? हमने तो नहीं देखा भोली को, हो सकता है वो अपने कमरे में होगी। मैं देख के आता हूँ। राजू भी ना अपनी बहन के बिना 2 मिनट भी नहीं रहता। देखो कैसे भागा गया है। बच्चा है।
बोली अभी तक नीचे नहीं आई, इतना समय हो गया। आती ही होगी। ये लो भोली, और हमारी बातें याद रखना। बातें? कौन सी बातें भाई साहब? अरे कुछ नहीं बहन जी, वो भोली जो है वो पढ़ने में बहुत तेज है, तो मैंने इसको बताया कि खूब अच्छे से पढ़ाई करना। ये दोनों भी तो हमारे बच्चे जैसे ही हैं। जी। भोली देखो, अगर तुम ऐसे ही रहोगी ना तो जिंदगी में बहुत ऊपर जाओगी। सही कह रहा हूँ ना बहन जी? जब भी मौका मिले आप भोली को लेते आइएगा। भोली ने हमारी बहू की बहुत सेवा की है। जी जरूर भाई साहब। सही कह रहा हूँ ना? जी। ये लो भोली, रख लो, रख लो। तुम भी रिमोट वाली कार खरीद लेना। चलिए भाई साहब, अब हम निकलते हैं। हाँ बहन जी, आप आई बहुत अच्छा लगा। भोली, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, आती रहना। हाँ चल। हाँ चलिए। राजेश प्रधान जिंदाबाद, 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 राजेश प्रधान जिंदाबाद। आखिरकार बन ही गए प्रधान। तुम भी तो यही चाहती थी। राजेश प्रधान। अरे इंस्पेक्टर साहब, आओ आओ। हटिए पीछे, कानून अपने हाथों में मत दीजिए। अरे भगवान, वकील को फोन लगाओ तो। वकील को फोन मैं लगवाता हाँ, हूँ। हाँ। थाने में चल के चल चल। हारिया फोन लगाओ। अरे जाओ तुम, वकील को फोन लगाओ, मैं आता हूँ तुरंत। हाँ। अरे चल चल। ये सब पैसे पे बिकने वाले हैं। हारिया, जी मालकिन। वकील को कॉल लगाओ। जी अभी लगाता हूँ। आपने हमें कभी हिम्मत ना दी होती तो शायद हम इसकी काली करतूत के बारे में कभी बोल ही ना पाते। थैंक यू दीदी।